साथियों नमस्कार। दोस्तों मैं आपका दोस्त विक्रम कुमार। और दोस्तों आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में लेके आया हूँ। फंक्शन साथियों, जो कैलकुलस का पोर्शन है। और साथियों ये अगर हायर मैथमेटिक्स की बातें करें, चाहे CSIR UGC नेट हो साथियों, गेट हो, IIT JEM हो, IIT JEE वगैरह, या फिर साथियों 11 या 12th में, तो ये जो हमारा फंक्शन टॉपिक है बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साथियों। तो आज हम लोग इसमें अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन बेसिकली है क्या, क्या हमेशा सारे के सारे रिलेशन फंक्शंस होते हैं, क्या सारे फंक्शंस रिलेशंस होते हैं, और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है साथियों। तो साथियों बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों देखिए, इसका डेफिनेशन क्या होता है कि फंक्शन है क्या बेसिकली, ठीक है ना। फंक्शन है क्या, तो इसके लिए हमने ये लिखा है कि साथियों आपको पता है, सिंपल सी बात है कि हमारा जो फर्स्ट सेट होता है जनरली उसको डोमेन बोलते हैं या डोमेन ऑफ डेफिनेशन बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं डोमेन ऑफ डेफिनेशन? कि जो हमारा फर्स्ट सेट है साथियों, इसके सारे एलिमेंट का अगर हमारे पास इमेज एग्जिस्ट करता है y के अंदर, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन साथियों डिफाइन होता है, या इसी को बोलते हैं कि हमारा डोमेन ऑफ डेफिनेशन हो जाता है। चलिए साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ये जो हमारा मैपिंग है साथियों, मान लीजिए ये मैपिंग है, क्या है साथियों, मैपिंग है या रिलेशन है। सो दिस रिलेशन एफ इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ, इसको साथियों फॉर ऑल पढ़ते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। इसका मतलब क्या है, डोमेन के सारे एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट, और इसको साथियों यूनिक बोलते हैं। यूनिक मतलब एग्जैक्टली वन, यूनिक इमेज f ऑफ x इक्वल्स टू y बिलोंग्स टू y। इसको ऐसे बोल सकते हैं साथियों कि दिस रिलेशन और मैपिंग इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस डोमेन स्पेस वी मस्ट हैव अ इमेज, एंड हाउ मेनी इमेजेस, एग्जैक्टली वन इमेज, है ना, कोरेस्पॉन्डिंग टू ईच एंड एवरी एलिमेंट सिटिंग इनसाइड द डोमेन स्पेस। ठीक है साथियों, ये लिखा हुआ है कि डोमेन के प्रत्येक मेंबर के लिए हमारा जो साथियों यहाँ पे इमेज मिलेगा वो एक और केवल एक ही इमेज मिले। अगर ऐसा होता है तो ऐसे सारे रिलेशंस साथियों या मैपिंग हमारा फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगा कि डोमेन के एलिमेंट को साथियों प्री इमेज बोलते हैं, है ना। और यहाँ से कैरी करने वाला ये फंक्शन f है, और यहाँ पे आके f ऑफ x हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते साथियों, इमेज ऑफ x, है ना। इमेज ऑफ x को स्मॉल y बोल देते हैं, और ये किसका मेंबर बन जाता है, कैपिटल Y का। एंटायर जो हमारा कैपिटल Y है वो साथियों हमारा कोडोमेन स्पेस है। अगर इसके सारे एलिमेंट, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट पे फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा सिटिंग इनसाइड कोडोमेन स्पेस y, तो इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन बोलें या डोमेन ऑफ डेफिनेशन साथियों बोलें। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि सारे इमेज जो है, सारे इमेज का जो साथियों कलेक्शन है वो हमारा रेंज स्पेस कहलाता है। ठीक है ना। तो ये सारी बातें, मुझे उम्मीद है ये छोटी छोटी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगा। अदरवाइज एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि साथियों ये हमारा फंक्शन है x टू y। आपको पता है इसके एलिमेंट को, डोमेन के एलिमेंट को प्री इमेज बोलते हैं, कोडोमेन के एलिमेंट को इमेज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कैरी करने वाला ये हमारा फंक्शन है। और साथियों चाहे जितना भी इमेज हो, सारे इमेज का जो कलेक्शन होता है साथियों, सारे इमेज का जो कलेक्शन है ये सारा, है ना, ये हमारा कहलाता है रेंज ऑफ दिस फंक्शन f, है ना। तो सारे इमेज का कलेक्शन हमारा कहलाता है रेंज ऑफ दिस फंक्शन, या रेंज स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो मुझे ये उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको पता होगा। ये सारे एलिमेंट डोमेन के मेंबर, ये सारे इमेज हैं जो कोडोमेन के मेंबर हैं, है ना, कोडोमेन y के मेंबर, ये डोमेन x का मेंबर है। और सारे इमेज का साथियों कलेक्शन क्या कहलाता है, रेंज ऑफ f। और साथियों रेंज ऑफ f जो, या रेंज जो है वो हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन स्पेस y का, क्योंकि सारे कलेक्शंस इसके अंदर ही होंगे, है ना। ये हो सकता है कि ये प्रॉपर भी सबसेट हो या इम्प्रॉपर भी सबसेट हो। इसके बारे में साथियों हम लोग ऑन टू फंक्शन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो हम लोग फंक्शन के टाइप पढ़ेंगे साथियों, वहाँ पे हम लोग अच्छे से लर्न करेंगे। पहले तो इसको क्लियर कर लेते हैं कि ये साथियों जो मैपिंग है, ये मैपिंग
कब हमारा फंक्शन कहलाएगा? तो ये बोलता है साथियों डोमेन के प्रत्येक मेंबर के कोरस्पॉन्ड इस साइड में इमेज मिलना चाहिए, ठीक है ना। पहले तो इमेज एग्जिस्ट करे, इमेज क्या करे साथियों? एग्जिस्ट करे, ठीक है। और कितना इमेज मिलना चाहिए? प्रत्येक एलिमेंट के कोरस्पॉन्ड सिंगल इमेज मिलना चाहिए, यूनिक इमेज, है ना, अद्वितीय इमेज मिलना चाहिए, यानी यूनिक इमेज मिलना चाहिए। तो साथियों फंक्शन के लिए ये दो बातें जरूर याद रखिएगा, इसको EU रूल भी बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इमेजेस, एग्जिस्टेंस ऑफ इमेज और यूनिकनेस ऑफ इमेज, ठीक है ना। जो इमेज होगा वो प्रत्येक डोमेन के एलिमेंट के कोरस्पॉन्ड एग्जिस्ट भी करे, मतलब इमेज बने। कहाँ पे इमेज बनेगा साथियों? कोडोमेन स्पेस में। और दूसरा वो जो इमेज होगा वो एग्जैक्टली 1 होना चाहिए प्रत्येक डोमेन के एलिमेंट के कोरस्पॉन्ड, ठीक है। तो सिंपली बोलेंगे कि फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस डोमेन स्पेस वी मस्ट हैव एग्जैक्टली 1 इमेज सिटिंग इनसाइड कोडोमेन स्पेस। वाई? अगर ऐसा कोई मैपिंग या रिलेशन जो ये कंडीशंस को होल्ड करेगा, इमेज एग्जिस्ट करे और वो यूनिक हो जाए, तो उसको बोलेंगे वैसा मैपिंग या साथियों इक्वेशन हमेशा क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा साथियों। इस बात को डेफिनेटली याद रखा जाए। जैसे साथियों यहाँ पे देख लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा 2, आप ऐसे कर लीजिए कि साथियों देखिए यहाँ से क्या है, ये डोमेन स्पेस है, कोडोमेन स्पेस है। इस एलिमेंट का इधर इमेज मिल रहा है और एक इमेज मिल रहा है, इमेज भी मिल रहा है ना, इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। और कितना इमेज मिल रहा है? 1 मतलब यूनिक। इसलिए कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ये एलिमेंट, लेकिन इस एलिमेंट का इमेज ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यूनिकनेस की बात तो छोड़ दें। इसलिए एंटायर ये जो हमारा मैपिंग है वो नेवर बिकम अ फंक्शन। अगर साथियों कुछ ऐसा है, मान लिया जाए यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ पे डोमेन स्पेस में, यहाँ पे इमेज तो मिल रहा है, यहाँ पे भी इमेज मिल रहा है, यहाँ पे भी इमेज मिल रहा है, लेकिन डोमेन स्पेस के सिंगल एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज मिल रहा है, मतलब यूनिकनेस वाली प्रॉपर्टी फेल हो जा रही है ना। इमेज तो पास हुआ, यूनिकनेस वाली प्रॉपर्टी फेल हो गया, है ना। एग्जैक्टली 1 इमेज की जो बातें करता है वो साथियों फेल हो गया। इसलिए बोलेंगे कि ये जो इमेज, ये जो हमारा साथियों रिलेशन है वो कभी फंक्शन नहीं बन सकता। यस इट इज़ अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन, ठीक है साथियों। कुछ चीज़ को हम लोग और भी क्लैरिफाई करते हैं साथियों। इसको यहाँ पे देखिए, जैसे साथियों एक हमने क्या लिया, एक मैपिंग लिया। 2 रूल आपको याद रखना है, EU रूल, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ द इमेजेस एंड यूनिकनेस ऑफ इमेजेस। इफ एनी रिलेशन और इक्वेशन होल्ड्स दिस एग्जैक्टली 2 प्रॉपर्टीज एट द सेम टाइम, है ना, एक ही टाइम पे दोनों कंडीशंस जो साथियों मैपिंग रखेगा, रिलेशन रखेगा, then such a mapping or relation should be 110% फंक्शन होगा ही, ठीक है साथियों। अब देख लीजिए यहाँ पे साथियों, ये मान लिया जाए कि हमारा कोई मैपिंग दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखिए डोमेन के इस एलिमेंट का यहाँ पे इमेज मिल रहा है, इसमें भी इमेज मिल रहा है, लेकिन इस एलिमेंट का यहाँ पे इमेज ही नहीं मिल रहा है। यूनिकनेस की बात तो छोड़ दीजिए, इमेज मिला यहाँ पे और एक ही इमेज मिला, इसके कोरस्पॉन्ड डन, इसके कोरस्पॉन्ड साथियों इमेज भी मिल रहा है और कितना मिल रहा है? एक मिल रहा है। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इमेज ही नहीं मिल रहा है ना, इमेज की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इसलिए डेफिनेशन बोलता है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का साथियों इमेज चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये एग्जिस्टेंस ही फेल हो गया, इमेज की एग्जिस्टेंस ही फेल है साथियों। इसलिए ये जो मैपिंग है साथियों कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता। तो बेसिकली फेल क्या हो रहा है कि साथियों इसमें प्रत्येक एलिमेंट का इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसकी तो बाद में ही बात करेंगे, इसमें इमेज की एग्जिस्टेंस ही फेल हो गई। दैट्स वाई दिस रिलेशन नेवर बिकम अ फंक्शन, ठीक है ना। या इसको साथियों हम क्या बोलें कि ये जो हमारा इक्वेशन है, बेसिकली मैपिंग लिया है साथियों, वो हमारा फंक्शन नहीं है। नाउ कम टू द सेकेंड वन। साथियों देखिए यहाँ पे डोमेन में 2 एलिमेंट हमने लिया है, इसके कोरस्पॉन्ड यहाँ पे कितना इमेज मिल रहा है साथियों? एक इमेज मिल रहा है। यहाँ से एक ही लाइन जा रहा है तो एक इमेज मिल रहा है, इमेज तो मिल रहा है, कितना लाइन पास हो रहा है? 1, तो यूनिकनेस है। तो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्ड इमेज मिला, एग्जिस्ट किया, और कितना इमेज मिला साथियों? 1 मिला, ठीक है। फिर इसके कोरस्पॉन्ड, इस एलिमेंट के भी कोरस्पॉन्ड साथियों इमेज मिल रहा है ना, इमेज मिल रहा है, और कितना इमेज मिल रहा है साथियों? एक इमेज मिल रहा है, या यूनिकनेस, है ना।
तो इमेज एग्जिस्ट भी करा, इसके भी कोरस्पॉन्ड, इसके भी कोरस्पॉन्ड, और साथियों दोनों के कोरस्पॉन्ड एग्जैक्टली 1 इमेज मिला है ना। सो बेसिकली साथियों इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ द इमेज और यूनिकनेस ऑफ इमेजेस, मतलब इमेज एग्जिस्ट भी कर रहा है प्रत्येक एलिमेंट के कोरस्पॉन्ड, और कितना इमेज एग्जिस्ट कर रहा है साथियों प्रत्येक एलिमेंट का 1। ये याद रखा जाए, प्रत्येक एलिमेंट की बातें चल रही है, प्रत्येक एलिमेंट ये 2 कंडीशंस होल्ड करेगा। ये एक एलिमेंट ये है तो ये दोनों रूल होल्ड करेगा, ये भी एलिमेंट है तो ये दोनों रूल होल्ड करेगा। डैट मीन्स व्हाट, इमेज एग्जिस्ट भी करेगा साथियों और यूनिक भी हो। जैसे इसमें देखिए ये कर रहा था, ये भी कर रहा था, लेकिन साथियों ये नहीं कर रहा, इसलिए फंक्शन नहीं बना। इसमें ये भी एलिमेंट कर रहा है, ये भी एलिमेंट कर रहा है, जितने पॉसिबल एलिमेंट हैं डोमेन स्पेस के सारे कर रहे हैं, इसलिए साथियों इसमें इमेज एग्जिस्ट भी कर रहा है, यूनिक भी है। दैट्स वाई दिस रिलेशन और मैपिंग बिकम्स अ फंक्शन। ठीक है, इस पे आते हैं साथियों। यहाँ पे देखिए इस डोमेन का एक सिंगल एलिमेंट हमने लिया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इमेज एग्जिस्ट तो कर रहा है, कि एग्जिस्ट कर रहा है ना, 1 और 2 लाइन इससे निकल रहा है ना, तो इसको आप इनपुट बोल सकते हैं, इधर आउटपुट बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से साथियों 2 लाइन मिल रहे हैं, है ना। इससे ये बात तो कंफर्म हो गई कि इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। क्या साथियों हो रहा है, इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इससे कितना लाइन निकल रहा है, 2। यानी एक जो लाइन चाहिए एग्जैक्टली 1 लाइन चाहिए, एग्जैक्ट प्रत्येक डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के कोरस्पॉन्ड एक इनपुट का एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, एक ही इमेज मिलना चाहिए। तो ये जो 1 वाली बात है यहाँ पे ख़त्म हो गया, 1 नहीं है इसमें 2 है, 2 मिला। 2 का मतलब है यूनिक, यूनिक मतलब एक वाला जो कंडीशन है वो ख़त्म हो गया साथियों। ठीक है, यानी यहाँ पे एक वाला जो कंडीशन है यूनिकनेस वाला वो फेल हो गया। ठीक है, डोमेन के एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज बन रहा है, इमेज बन रहा है, डन। एग्जिस्टेंस ऑफ इमेज इज़ देयर, डन, बट यूनिकनेस ऑफ इमेज इज़ फेल, है ना। इमेज एक ही बनना चाहिए था, वो साथियों फेल हो गया, इसलिए बोलेंगे कि ये रिलेशन कभी फंक्शन नहीं हो सकता। यस इट इज़ अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। मुझे उम्मीद है साथियों इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नाउ कम टू द 4th वन। साथियों प्रत्येक एलिमेंट का देखिए, यहाँ से इस एलिमेंट से एक लाइन गुजर रहा है, गुजर तो रहा है कम से कम, तो साथियों इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, और एक ही लाइन निकल रहा है तो यूनिक भी है। फिर यहाँ पे आइए, इससे साथियों यहाँ से लाइन गुजर रहा है, मतलब इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, और कितना लाइन गुजर रहा है, 1, तो यूनिक भी हुआ। यहाँ से साथियों कितना लाइन गुजर रहा है, 1, तो इमेज एग्जिस्ट तो कर रहा है क्योंकि लाइन गुजर रहा है ना। आउटपुट आपको मिल रहा है, और कितना मिल रहा है, 1 लाइन गुजर रहा है, तो यूनिकनेस। मतलब है कि साथियों इस डोमेन के इस एलिमेंट का भी इमेज एग्जिस्ट करा और एक इमेज हुआ, इसमें भी साथियों एक इमेज एग्जिस्ट कर रहा है और एक ही, है ना, इमेज एग्जिस्ट कर रहा और यूनिक भी है। इसमें भी साथियों इमेज एग्जिस्ट करा और कितना, 1, है ना, यानी यूनिक भी है। तो साथियों इसमें देखिए इमेज एग्जिस्ट भी करा और इमेज इज यूनिक फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द डोमेन स्पेस, है ना। तो ये फंक्शन के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस रिलेशन बिकम्स अ फंक्शन। नाउ कम टू द लास्ट वन। साथियों यहाँ पे थोड़ा हम लोग सावधानी से काम करेंगे। जो डोमेन का जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा साथियों हम लोगों को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ये बोला है, ये कैसे चला है साथियों, एक्स के बारे में बात करता है कि डोमेन के, एक्स डोमेन है साथियों, डोमेन के प्रत्येक मेंबर, है ना, एक्स स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, मतलब ये हमारा प्री इमेज है और डोमेन का मेंबर है। तो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमको बोलता है इमेज जो मिलेगा साथियों, इमेज मिलना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। इमेज मिले साथियों और इसका मतलब यूनिक हो। ये डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का बोल रहा है, लेफ्ट टू राइट की बातें करता है, ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट की बातें नहीं करता है। मतलब ये इधर से इधर को बातें करता है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इस साइड में क्या होना चाहिए साथियों, इमेज और एग्जैक्टली 1 इमेज होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा और भी क्लियर करता हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों, सारा चीज़ इसी पे है बेस्ड करके। मुझे उम्मीद है कि एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो कभी भी लाइफ टाइम कभी भी नहीं बोल पाएंगे। फंक्शन जो बोलता है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इस साइड में क्या हो साथियों, इमेज बने,
इमेज साथियों बने, और कितना इमेज बने, जैसे इसमें एक निकल रहा है, एक निकल रहा है, तो ये बोलता है एक ही बनना चाहिए जी, है ना। तो इधर से इधर हम लोग वर्क कर रहे हैं बेसिकली, है ना। x to y चल रहा है, फंक्शन रनिंग ओवर x to y। तो साथियों जो डोमेन का जो फंक्शन का जो प्रॉपर्टी है उसको याद रखिएगा, इट वर्क्स फ्रॉम x to y, लेफ्ट टू राइट, है ना। लेफ्ट के सेट से राइट के सेट्स में जाता है। इस बात को याद रखा जाए कि यहाँ पे एक भी मेंबर खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। ये बातें बोलता है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए साथियों, और इमेज भी मिलना चाहिए, और प्रत्येक एलिमेंट का एग्जैक्टली वन इमेज मिलना चाहिए, ये फंक्शन बोलता है। और सारा गेम डोमेन पे है, डोमेन के एलिमेंट पे बातें हो रही है, इधर पे नहीं बातें हो रही है, ठीक है ना। इसमें अगर मान लिया जाए इधर साथियों इधर कोई एलिमेंट रह जाता है, कोई एलिमेंट रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर के सारे एलिमेंट, डोमेन के सारे एलिमेंट का इमेज मिल रहा है और यूनिक इमेज मिल रहा है। दैट्स वाई साथियों ये क्या है, फंक्शन बन जाएगा। इधर खाली रहे नहीं खाली रहे उससे मतलब नहीं है आपको, ठीक है ना। डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज एग्जिस्ट करे और एग्जैक्टली वन इमेज एग्जिस्ट करे, ठीक है, इसको याद रखना है। क्योंकि सर ये क्या है बेसिकली, तो साथियों हम लोग पढ़ेंगे एक चीज़, वन टू और इन टू फंक्शन क्या है, तो वहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ द फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे, सेकेंड लेक्चर में। तो वहाँ पे सारे चीज़ में साथियों अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा, ठीक है, कि रेंज क्या है, डोमेन क्या है, ऑन टू इनटू फंक्शन, मेनी वन, वन वन, सारे क्लियर करूँगा, कितने होते हैं काउंटेबिलिटी के साथ साथ। आज साथियों इस बेसिक्स को पहले आप अच्छे से क्लियर कर लें। साथियों यहाँ देखिए, इसमें ये फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन ये फुलफिल कर रहा है। फंक्शन के डोमेन में दो ही एलिमेंट है यहाँ पे साथियों, है ना। डोमेन में दो एलिमेंट है इसका, इससे एक ही लाइन पास कर रहा है, मतलब इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। इमेज तो बना क्योंकि इससे एक लाइन जा रहा है, और कितना लाइन जा रहा है साथियों, वन लाइन जा रहा है, यानी यूनिक हो गया। यूनिक मतलब वन। इसमें भी साथियों यहाँ से देखिए इमेज जा रहा है, मतलब इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। कितना लाइन जा रहा है, एक लाइन, इसलिए एक को यूनिक बोलते हैं। यूनिक मतलब साथियों अद्वितीय, अद्वितीय मतलब वन, एग्जैक्टली वन, है ना। इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इधर तो एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहा, डोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जिसका इमेज नहीं बन रहा हो। तो ये साथियों डोमेन के, है ना, प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है। एग्जिस्टेंस भी पास है और यूनिकनेस, प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज मिल रहा है। दैट्स वाई साथियों दिस रिलेशन इज फंक्शन। तो मुझे उम्मीद है साथियों ये आप कभी नहीं भूलेंगे, और इस बात को डेफिनेटली आप याद रखना, ठीक है। ये डोमेन के सारे एलिमेंट का इधर इमेज मिल रहा है, और प्रत्येक डोमेन के एलिमेंट का एक ही इमेज मिल रहा है, इसलिए ये फंक्शन है। इससे हमको नहीं मतलब है, क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट फंक्शन का जो डेफिनेशन है साथियों, फंक्शन का डेफिनेशन वो एक्स टू वाई वर्क करता है, एक्स टू वाई। सारा गेम इस पे चलता है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इस साइड में इमेज होना चाहिए और एक ही इमेज होना चाहिए। तो इसको पकड़ के रखते हैं कि इसके सारे एलिमेंट की बातें हो रही है, इधर की नहीं बातें हो रही है ना। तो इसको याद रखिएगा, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। फंक्शन का डेफिनेशन बेसिकली वर्क किया है लेफ़्ट टू राइट, ठीक। मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। दो बातें मैंने क्लियर करा बहुत अच्छे से साथियों, जो मुझे लगता है कि फंक्शन का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो आप, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का अगर इमेज मिले और एग्जैक्टली वन इमेज मिले साथियों, इमेज मिले भी, डोमेन के प्रत्येक मेंबर का इमेज एग्जिस्ट भी करना चाहिए, यानी मिलना भी चाहिए, और प्रत्येक एलिमेंट का एक ही इमेज मिलना चाहिए। जो मैपिंग, रिलेशन या इक्वेजन साथियों ऐसा काम करता है, वो मैपिंग, रिलेशन एंड इक्वेजन का एक अलग नाम हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साथियों फंक्शन, ठीक है। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन बेसिकली है क्या साथियों। तो बहुत बेसिक्स था और डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा साथियों। ये जो चीज़ मैं लाया हूँ वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट साथियों, चाहे आप JEE की तैयारी कर रहे हों, IIT JEM की तैयारी कर रहे हों साथियों, नेट की तैयारी कर रहे हों, गेट के लिए, ये आपके लिए बहुत रामबाण काम करेगा। चाहे साथियों आप CUET या फिर किसी सेंट्रल या फिर साथियों किसी स्टेट यूनिवर्सिटी की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली इट मेक्स यू मच मोर, आप ये कह लें कि एक सेटिस्फैक्शन साथियों आपको प्रदान करेगा, और डेफिनेटली प्रदान करेगा साथियों।
So basically how one can recognize very easily a relation is a function or not. ठीक है, हम लोग मान लीजिए बिना ग्राफ ड्रॉ करके हम लोग कैसे इजीली ड्रॉ पता कर सकते हैं कि कोई जो मैपिंग है साथियों ग्राफ प्लॉट करने के बाद कि वो फंक्शन है या नहीं। इसके लिए ये VLT आया साथियों। V स्टैंड्स फॉर द वर्टिकल, L फॉर लाइन, T फॉर टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलता है? वर्टिकल मतलब साथियों उदग्र, लाइन मतलब रेखा, टेस्ट मतलब परीक्षण, उदग्र रेखा परीक्षण। क्या बोलता है? कहता है इफ़ वी ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन एंड इफ दिस लाइन यानी वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स, प्रतिच्छेद करता है किसको साथियों? द ग्राफ, है ना, जो गिवन ग्राफ होगा, इक्वेशन जो रहेगा साथियों उसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। उस ग्राफ पे साथियों एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ये साथियों वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे साथियों एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देता है तो बोलेंगे ये जो हमारा रिलेशन है या साथियों इक्वेशन है या जो ग्राफ है वो हमारा फंक्शन बन जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं बोलना चाहता हूँ कि साथियों जो हमारा इक्वेशन है, रिलेशन है, हम क्या करें साथियों उसका ग्राफ प्लॉट कर लें। साथियों मैं एक बात यहाँ पे लिख देता हूँ और आप लोग चाहें तो इस ऐप का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। बहुत सारा ऐप है, ग्राफिंग कैलकुलेटर्स है, लेकिन ये ऐप कुछ ज़्यादा फेमस हुआ है साथियों, डेस्मोस ऐप। तो साथियों आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी खतरनाक से खतरनाक इक्वेशन साथियों आप बहुत ईजिली सेकेंडों में आप प्लॉट कर सकते हैं, है ना। डेस्मोस ऐप इसका नाम है। तो डेफिनेटली साथियों आप इसको यूज करें और क्योंकि साथियों आपके काम को बहुत इजी बना देगा। अदरवाइज आप डिफरेंट पॉइंट्स लेके, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल का लेके फिर आप काम करेंगे। तो चलिए साथियों, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स में साथियों इस लेवल पे बहुत ही आपके अंदर फ्लुएंसी होना चाहिए ग्राफ प्लॉट वगैरह करने के लिए। चलिए हम लोग आगे काम करते हैं साथियों। ये मैंने हमने जो मैपिंग लिया साथियों रनिंग ओवर रियल टू रियल हमने लिया है। अदरवाइज आप भी कुछ और भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ले लिया है, इन जनरल बातें कर दिया कि फंक्शन और मैपिंग रनिंग ओवर रियल टू रियल, है ना, सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर लिया है। ठीक है साथियों, ये मैं इक्वेशन लिया हूँ या मैपिंग कह लें साथियों, या फिर आप रिलेशंस बोल लें, उसका मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। चेक कर रहा हूँ कि वर्टिकल लाइन टेस्ट जो एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्शन की बातें करता है वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं। जो वर्टिकल लाइन को फुलफिल करेगा, एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वो डेफिनेटली 110% फंक्शन होगा। साथियों इसको एक मैं आगे क्लियर करूँगा कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, 110% यू मस्ट बी श्योर। इसको साथियों आप श्योर हो जाएं कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन नीड नॉट टू बी अ फंक्शन। ये हम लोग साथियों नेक्स्ट लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। अदरवाइज एक पॉइंट याद रखिए कि वन मेनी इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। बहुत बेसिक्स बात है कि वन मेनी बोलता है साथियों डोमेन में एक एलिमेंट और इसमें उससे ज़्यादा, है ना, एक इनपुट का एक से ज़्यादा क्या मिल रहा है साथियों, आउटपुट मिल रहा है। तो इसलिए ये फेल हो रहा है क्योंकि इसका डोमेन की एक एलिमेंट का इमेज तो मिल रहा है लेकिन एक से ज़्यादा इमेज मिल रहा है ना, यूनिकनेस फेल हो गया साथियों। इसलिए ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। और इधर वन है, इधर एक से ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम है वन मेनी। सो याद रखना है वन मेनी इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो ये दिस इज़ द वेरी बेसिक वन। वो रिलेशन होता है बट फंक्शन नहीं होता है अगर आप मेजर की बातें करें। ठीक है ना, और भी कुछ हम लोग साथियों और डिफरेंट फंक्शन के का ग्राफ प्लॉट करके चेक करेंगे कौन कौन होता है कौन कौन नहीं होता है, व्हाट इज़ द बेसिक रीजन है। ठीक है साथियों, यहाँ पे हम लोग आते हैं। देखिए साथियों मैंने कुछ इक्वेशन लिया है, उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएंगे, फंक्शन और रिलेशन चेक करेंगे। और साथियों आपका कोई सुझाव हो कि सर कुछ और भी लेते या फिर like one can talk about relation is basically a subset of R2 RA cross B, a function भी similar conditions hold करेगा। तो साथियों उस सब की बातें करें। बेसिकली होता क्या है, अगर आप हायर मैथमेटिक्स में बातें करें साथियों, JEE मेंस एडवांस या हायर मैथमेटिक्स में लाइक नेट वगैरह में बात करें तो बेसिकली रिलेशन क्या है, द कलेक्शन ऑफ द डबलेट, है ना। A क्रॉस B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके इनपुट्स और आउटपुट्स का सारे कलेक्शंस लेते हैं, है ना। तो
आप बोलेंगे प्री इमेज और इमेज का कलेक्शन लेते हैं। बेसिकली यही सारा चीज़ होता है, एक्स और वाई में भी आप वही करते हैं। ठीक है, एक्स क्या है साथियों, प्री इमेज है, वाई क्या है, उसका इमेज है, इसका कलेक्शन लेते हैं एक्स वाई करके। चलिए साथियों, मुझे उम्मीद है ये बातें बहुत सिंपल सी है और ये आप डेफिनेटली इसको अच्छे से समझते भी होंगे। नहीं समझ आएगा कुछ तो आप अपना क्वेश्चन रेज कीजिएगा साथियों। देखिए साथियों, ये वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स है। मॉड एक्स क्या करता है कि जो अगर आप मॉड एक्स की प्रॉपर्टी को अगर आप पढ़े हुए होंगे कि वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स कैसे बिहेव करता है साथियों, इट इज़ प्लस एक्स व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो, है ना। या ऐसे भी कर सकते हैं माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस और इक्वल्स टू जीरो, है ना, ये वाला कंडीशंस। तो चाहे तो ये भी लगा सकते हैं, इसी को अलग भी ऐसे भी लिखा जाता है, अलग अलग ऑथर अलग अलग तरीके से लिखते हैं। एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो, एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो, इसको ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे साथियों तो एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो पे ये आ जाता है। व्हेन एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो डोमेन इज व्हाट, एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो, देन वाई बिकम्स पॉजिटिव एक्स। इसमें साथियों आएंगे तो एक्स वाई इज व्हाट साथियों, वाई इज नेगेटिव ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो। और ये लिखने का मन है, अदरवाइज किसी के साथ कंबाइन कर दीजिए, एक्स इक्वल्स टू जीरो देन वाई ऑटोमेटिकली बिकम्स जीरो। तो साथियों ये वी शेप का एक ग्राफ बनता है। ठीक है, तो यही हमने लिया है पहला। तो साथियों y इक्वल्स टू मॉड एक्स है जो हमारा वी शेप का ग्राफ बनता है। नाउ हाउ वन कैन चेक वर्टिकल लाइन टेस्ट इज फेल्ड और पास्ड हेयर, कैसे करें। तो साथियों वर्टिकल लाइन बेसिकली क्या कहता है कि वर्टिकल लाइन जो हमारा ग्राफ प्लॉट हुआ, ये जो साथियों हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वर्टिकल लाइन, और चेक करते हैं कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, है ना। मतलब देखिए ये जो हमारा x है, ये y है, ये हमारा डोमेन है। x क्या है साथियों, डोमेन, और y क्या देता है, रेंज स्पेस देता है, यानी इमेज देता है। इसको जनरली मैं CD लिख देता हूँ, कॉमन कोडोमेन स्पेस साथियों। तो यहाँ पे देखिए x का एक एलिमेंट है और यहाँ पे y पे, इस पॉइंट पे y एक्सिस पे एक ही इमेज मिल रहा है। तो डोमेन के एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्ड एक इमेज मिल रहा है और इमेज भी मिल रहा है ना। इसलिए ये डोमेन फंक्शन के बेसिक प्रॉपर्टी को ये फुलफिल कर रहा है। यानी वर्टिकल लाइन साथियों अगर इसकी बातें करें, वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी वर्टिकल लाइन टेस्ट पास। अगर ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पास हो जाता है तो ऑटोमेटिकली रिलेशन बिकम्स अ फंक्शन, और एवरी फंक्शन इज ऑलवेज अ रिलेशन। तो साथियों इससे ये फुलफिल हो गया। इसमें सिर्फ यही बात है कि साथियों ये जो डोमेन का ये एलिमेंट है और ये जो हमारा जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो पॉइंट है ग्राफ पे, ये बेसिकली यहाँ से मान लो साथियों आप x1 है तो इसका इमेज यहाँ पर fx1 बन रहा है। यानी ये जो पॉइंट है वो x1, y1 या f(x1) है ना, x1, f(x1). तो साथियों डोमेन के एक एलिमेंट का कितना इमेज मिला, 1 मिला। तो एक एलिमेंट का एक इमेज मिला। तो ये आप डायरेक्ट बोलेंगे सर ये तो डेफिनेशन को ही फुलफिल कर रहा है। बिल्कुल साथियों डेफिनेशन ही है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है वर्टिकल लाइन टेस्ट, है ना। इसी को एक अलग तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कि थोड़ा अच्छा से दिखे, है ना, इसके लिए कर दिया गया है। चलिए मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। साथियों ये क्या है, ये आपको पता है कि अगर आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 - x² प्लस माइनस के साथ। ये साथियों ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये y इक्वल्स टू √1 - x² होता है, और नीचे वाला साथियों √1 - x² नेगेटिव का होता है, ये पॉजिटिव का होता है। कंबाइन कीजिएगा तो पूरा सर्कल बनेगा। साथियों इसमें जब भी हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, अब देखिए ये डोमेन का एक एलिमेंट, मान लीजिए डोमेन का एक एलिमेंट, लेकिन इसका दो इमेज मिल रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। एक इमेज f(x1) यहाँ पे साथियों कुछ और मान लीजिए, इसमें मान लेते हैं साथियों y1, और यहाँ पे इमेज मिला y2। तो यहाँ पे साथियों एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज मिल रहा है, एक ये इमेज मिला, एक इमेज मिला इस पॉइंट का। डोमेन एक्स एक्सिस है, ये डोमेन का एक एलिमेंट, और साथियों रेंज स्पेस ये हमारे पास कोडोमेन स्पेस। तो एक से ज़्यादा यहाँ पे क्या मिल रहा है, इमेजेस मिल रहा है। तो साथियों इसमें क्या है कि वर्टिकल लाइन तो 1 पे तो नहीं इंटरसेक्ट किया, एक से ज़्यादा पे इंटरसेक्ट कर दिया, इसलिए वर्टिकल लाइन फेल है ना। क्योंकि इमेज एग्जिस्ट तो किया साथियों, इमेज एग्जिस्ट तो किया, लेकिन यूनिकनेस फेल हो गया। एक से ज़्यादा
इमेज दे दिया, इसलिए साथियों वर्टिकल लाइन यहाँ पे फेल हो रहा है। इसी बात को वर्टिकल लाइन, बेसिकली EU रूल ही वर्टिकल लाइन टेस्ट है, इस बात को याद रखें। तो ये फेल है तो साथियों फंक्शन फेल, लेकिन ये रिलेशन है। कल हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे कि वाई एवरी रिलेशन नीड नॉट टू बी अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज ऑलवेज अ रिलेशन। इसके बारे में साथियों हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। नहीं तो अभी थोड़ा देर इसको आप स्किप कर सकते हैं। x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला हैविंग माउथ अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस साथियों, ये वाला चीज़, ठीक है। इसको आप ड्रॉ कीजिए तो सर दो इमेज मिल रहा है किसका, ये जो हमारा x एक्सिस पे जो पॉइंट है यानी डोमेन पे जो पॉइंट है साथियों, इसका दो इमेज मिल रहा है। अगर यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे एक इमेज y1, एक इमेज y2। तो इमेज एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन एक से ज़्यादा इमेज हो रहा है ना। दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो वर्टिकल लाइन टेस्ट जो 1 की बातें करता है, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए था, वो पास आउट नहीं हुआ। तो सर वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल, दैट्स वाई इट नेवर एवर बिकम अ फंक्शन, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें, आगे बढ़ते हैं। y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साथियों, y ये भी हमारा पैराबोला है, इसका माउथ पॉजिटिव y एक्सिस से लॉन्ग होता है, x और y। साथियों इस पे वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करें, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, मतलब डोमेन के, ये जो हमारा डोमेन है साथियों और इसका जो इमेज मिला f ऑफ x मतलब y, एक डोमेन के मेंबर का एक ही इमेज मिल रहा है, चाहे आप जहाँ पे भी ड्रॉ करें, एक का एक ही, एक का एक ही, एक का एक ही, एक का एक ही, हर एक पॉइंट पे साथियों डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे एक ही इमेज मिल रहा है। दैट्स वाई साथियों ये क्या है, इमेज एग्जिस्ट भी कर रहा और यूनिक है, तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पास। वर्टिकल लाइन टेस्ट पास तो फंक्शन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, सो डन। नाउ कम टू दिस वन साथियों, ये तो इजी है। साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो चाहे कहीं पे भी प्लॉट कीजिएगा, कहीं पे भी प्लॉट कीजिएगा, एक ही पॉइंट, एक ही है ना, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ को। तो साथियों ये वर्टिकल लाइन पास हो गया, इसलिए ये फंक्शन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, सो डन। नाउ कम टू दिस साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिटेल से चर्चा करेंगे। इसको सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। और सिग्नम फंक्शन कैसे वर्क करता है साथियों कि x इज ग्रेटर देन 0 पे y इक्वल्स टू 1 होता है, x इक्वल्स टू 0 पे 0, x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0 पे -1। मैं इसको और भी डिटेल्स में थोड़ा सा साथियों में चर्चा करूँगा कि इसको इस तरह भी बिहेव करवाते हैं, इस तरह भी लिखते हैं, x बाय मॉड x भी लिखते हैं, है ना। मॉड x का बिहेवियर आपको पता है, प्लस x होगा तो ये 1 बन जाएगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, 0 पे एग्जैक्टली 0 बनेगा। और साथियों अगर ये मॉड x माइनस एक्स हो जाएगा, x इज लेस देन 0 पे, तो वहाँ साथियों -1 आ जाएगा। तो ये बोथ आर द सिमिलर थिंग, है ना। चाहे इसकी बातें करें साथियों, इसकी बातें करें, बोथ आर सिमिलर। तो अलग अलग बुक में देखेंगे आप यही लिखा हुआ है या डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पे है, जो आपको ईजी लगे वैसे आप काम कीजिएगा। साथ ही इसमें भी सेम बात है, कहीं पे भी ड्रॉ कीजिएगा, कहीं पे भी ड्रॉ कीजिएगा, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए साथियों ये वर्टिकल लाइन पास हो, वर्टिकल लाइन टेस्ट पास है, तो फंक्शन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। नाउ कम टू दिस वन साथियों, मॉड x प्लस मॉड y इक्वल्स टू 1। ये क्वेश्चन कई बार आया, नेट का बहुत फेमस क्वेश्चन है। बेसिकली इस क्वेश्चन को उसने LPP में पूछा था, ठीक है। लेकिन अगर साथियों फंक्शन में आ जाए तो क्या करेंगे, तो सिमिलर बात है साथियों, वैसे ही कीजिएगा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, एक डोमेन के मेंबर का एक से ज़्यादा इमेज मिल रहा है ना। ये x है, इसका 2 इमेज मिला, एक y1 एक y2, तो एक x और एक से ज़्यादा इमेज, है ना। तो इमेज तो मिला लेकिन एक डोमेन के एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज, यानी यूनिकनेस जो है फेल हो गया, एक इमेज नहीं रह गया प्रत्येक एलिमेंट का, तो इस एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज मिल रहा है। दैट्स वाई साथियों ये VLT फेल हो गया, क्योंकि वो बोलता है कि पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के लिए एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट्स वाई वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल। साथियों वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल तो ये फंक्शन भी फेल। बेसिकली ये साथियों ऐसा वाला है, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है ना। तो ये फेल साथियों, इसके बारे में हम लोग कल और भी डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो साथियों मुझे उम्मीद है आज का जो मैंने ये टॉपिक लिया कि फंक्शन बेसिकली है क्या, कल हम लोग बहुत अच्छे से साथियों इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि रिलेशन और फंक्शन, रिलेशन को भी थोड़ा सा मैं साथियों और भी एक्सप्लोर कर दूंगा, और कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या रोल है और क्या नहीं है,
और टाइप ऑफ द रिलेशन है या टाइप ऑफ द फंक्शन है, वन मैनी मैनी, वन वन वन, वन टू, है ना, इनटू, इस सब फंक्शन को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा साथियों। और कल रेंज, डोमेन, रेंज निकालना, डोमेन स्पेस निकालना हम लोग बहुत अच्छे से लर्न करेंगे और रेंज स्पेस वगैरह को। तो कल का ये हमारा टॉपिक रहेगा साथियों, बेसिकली डोमेन, रेंज और टाइप ऑफ द रिलेशन एंड फंक्शंस लाइक वन वन, वन मैनी, है ना, वन टू, इनटू फंक्शन, बाइजेक्शंस वगैरह, ये सारा चीज़ कल रहेगा साथियों। आज का लेक्चर कैसा लगा, आप फंक्शन को अच्छा से समझ पाए कि नहीं? वर्टिकल लाइन टेस्ट में आपके लिए मुझे लगता है कि इफ़ यू आर अवेयर ऑफ लाइक, अगर साथियों आपका फ्लुएंसी है, वन कैन ईजिली ड्रॉ द डिफरेंट ग्राफ्स, अगर आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज आप डेस्मोस ऐप का भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो साथियों अगर यूज कर पाएंगे तो ग्राफ इजी, मतलब अपने आप इजीली से प्लॉट हो जाता है, इसलिए मैं ये कह रहा था। ठीक है, तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, और जैसा भी आपको लगा, आप कैसा फील करते हैं इस लेक्चर के बारे में तो आप लोग ज़रूर बताना। और किसी जनों की कुछ भी क्वेरीज हो दोस्तों तो आप लोग बताइएगा, या कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो वो भी साथियों आप लोग डेफिनेटली अपने साथियों कमेंट सेक्शन में इस बात को रखना। तो साथियों बहुत ही ज़्यादा लेट नाइट हो चुका है और आज के लिए इतना ही साथियों, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग बहुत बहुत अच्छे से रहें, मस्त रहें और जम के तैयारी करें। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही। साथियों नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विक्रम कुमार, और दोस्तों आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में लेके आया हूँ, फंक्शन साथियों, जो कैलकुलस का पोर्शन है। और साथियों ये अगर हायर मैथमेटिक्स की बातें करें, चाहे CSIR, UGC, नेट हो साथियों, गेट हो, IIT JEM हो, IIT JEE वगैरह, या फिर साथियों 11 या 12th में, तो ये जो हमारा फंक्शन टॉपिक है बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है साथियों। तो आज हम लोग इसमें अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि फंक्शन बेसिकली है क्या, क्या हमेशा सारे के सारे रिलेशन फंक्शंस होते हैं, क्या सारे फंक्शंस रिलेशंस होते हैं, और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है साथियों। तो साथियों बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। साथियों देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है कि फंक्शन है क्या बेसिकली, ठीक है ना। फंक्शन है क्या, तो इसके लिए हमने ये लिखा है कि साथियों आपको पता है, सिंपल सी बात है कि हमारा जो फर्स्ट सेट होता है जनरली उसको डोमेन बोलते हैं या डोमेन ऑफ डेफिनेशन बोल देते हैं। क्यों बोलते हैं डोमेन ऑफ डेफिनेशन? कि जो हमारा फर्स्ट सेट है साथियों, इसके सारे एलिमेंट का अगर हमारे पास इमेज एग्जिस्ट करता है y के अंदर, तो हम बोलते हैं कि फंक्शन साथियों डिफाइन होता है, या इसी को बोलते हैं कि हमारा डोमेन ऑफ डेफिनेशन हो जाता है। चलिए साथियों हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है ये जो हमारा मैपिंग है साथियों, मान लीजिए ये मैपिंग है, क्या है साथियों, मैपिंग है या रिलेशन है। सो दिस रिलेशन f इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ़, इसको साथियों फॉर ऑल पढ़ते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। इसका मतलब क्या है, डोमेन के सारे एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट, और इसको साथियों यूनिक बोलते हैं। यूनिक मतलब एग्जैक्टली वन, यूनिक इमेज f ऑफ x इक्वल्स टू y बिलोंग्स टू y। इसको ऐसे बोल सकते हैं साथियों कि दिस रिलेशन और मैपिंग इज सेड टू बी अ फंक्शन इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस डोमेन स्पेस वी मस्ट हैव अ इमेज, एंड हाउ मेनी इमेजेस, एग्जैक्टली वन इमेज, है ना, कोरेस्पॉन्डिंग टू ईच एंड एवरी एलिमेंट सिटिंग इनसाइड द डोमेन स्पेस। ठीक है साथियों, ये लिखा हुआ है कि डोमेन के प्रत्येक मेंबर के लिए हमारा जो साथियों यहाँ पे इमेज मिलेगा वो एक और केवल एक ही इमेज मिले। अगर ऐसा होता है तो ऐसे सारे रिलेशंस साथियों या मैपिंग हमारा फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगा कि डोमेन के एलिमेंट को साथियों प्री इमेज बोलते हैं, है ना, और यहाँ से कैरी करने वाला ये फंक्शन f है, और यहाँ पे आके f ऑफ x हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते साथियों, इमेज ऑफ x, है ना। इमेज ऑफ x को स्मॉल y बोल देते हैं, और ये किसका मेंबर बन जाता है, कैपिटल Y का। एंटायर जो हमारा कैपिटल Y है वो साथियों हमारा कोडोमेन स्पेस है। अगर इसके सारे एलिमेंट, डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट पे फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा
सिटिंग इनसाइड कोडोमेन स्पेस वाई, तो इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन बोलें या डोमेन ऑफ डेफिनेशन साथियों बोलें, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि सारे इमेज जो है, सारे इमेज का जो साथियों कलेक्शन है वो हमारा रेंज स्पेस कहलाता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें, मुझे उम्मीद है ये छोटी छोटी चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगा। अदरवाइज एक बार थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि साथियों ये हमारा फंक्शन है x to y। आपको पता है इसके एलिमेंट को, डोमेन के एलिमेंट को प्री इमेज बोलते हैं, कोडोमेन के एलिमेंट को इमेज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कैरी करने वाला ये हमारा फंक्शन है। और साथियों चाहे जितना भी इमेज हो, सारे इमेज का जो कलेक्शन होता है साथियों, सारे इमेज का जो कलेक्शन है ये सारा, है ना, ये हमारा कहलाता है रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफ, है ना। तो सारे इमेज का कलेक्शन हमारा कहलाता है रेंज ऑफ दिस फंक्शन, या रेंज स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो मुझे ये उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको पता होगा। ये सारे एलिमेंट डोमेन के मेंबर, ये सारे इमेज हैं जो कोडोमेन के मेंबर हैं, है ना, कोडोमेन वाई के मेंबर, ये डोमेन एक्स का मेंबर है। और सारे इमेज का साथियों कलेक्शन क्या कहलाता है, रेंज ऑफ एफ। और साथियों रेंज ऑफ एफ जो, या रेंज जो है वो हमेशा सबसेट होता है कोडोमेन स्पेस वाई का, क्योंकि सारे कलेक्शंस इसके अंदर ही होंगे, है ना। ये हो सकता है कि ये प्रॉपर भी सबसेट हो या इम्प्रॉपर भी सबसेट हो। इसके बारे में साथियों हम लोग ऑन टू फंक्शन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो हम लोग फंक्शन के टाइप पढ़ेंगे साथियों, वहाँ पे हम लोग अच्छे से लर्न करेंगे। पहले तो इसको क्लियर कर लेते हैं कि ये साथियों जो मैपिंग है, ये मैपिंग कब हमारा फंक्शन कहलाएगा। तो ये बोलता है साथियों डोमेन के प्रत्येक मेंबर के कोरस्पॉन्ड इस साइड में इमेज मिलना चाहिए, ठीक है ना। पहले तो इमेज एग्जिस्ट करे, इमेज क्या करे साथियों, एग्जिस्ट करे, ठीक है। और कितना इमेज मिलना चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट के कोरस्पॉन्ड सिंगल इमेज मिलना चाहिए, यूनिक इमेज, है ना, अद्वितीय इमेज मिलना चाहिए, यानी यूनिक इमेज मिलना चाहिए। तो साथियों फंक्शन के लिए ये दो बातें जरूर याद रखिएगा। इसको EU रूल भी बोलते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इमेजेस, एग्जिस्टेंस ऑफ इमेज और यूनिकनेस ऑफ इमेज, ठीक है ना। जो इमेज होगा वो प्रत्येक डोमेन के एलिमेंट के कोरस्पॉन्ड एग्जिस्ट भी करे, मतलब इमेज बने। कहाँ पे इमेज बनेगा साथियों, कोडोमेन स्पेस में। और दूसरा वो जो इमेज होगा वो एग्जैक्टली 1 होना चाहिए प्रत्येक डोमेन के एलिमेंट के कोरस्पॉन्ड, ठीक है। तो सिंपली बोलेंगे कि फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ दिस डोमेन स्पेस वी मस्ट हैव एग्जैक्टली 1 इमेज सिटिंग इनसाइड कोडोमेन स्पेस वाई। अगर ऐसा कोई मैपिंग या रिलेशन जो ये कंडीशंस को होल्ड करेगा, इमेज एग्जिस्ट करे और वो यूनिक हो जाए, तो उसको बोलेंगे वैसा मैपिंग या साथियों इक्वेशन हमेशा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा साथियों। इस बात को डेफिनेटली याद रखा जाए। जैसे साथियों यहाँ पे देख लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पे हमने लिखा 2, आप ऐसे कर लीजिए कि साथियों देखिए यहाँ से क्या है, ये डोमेन स्पेस है, ये कोडोमेन स्पेस है। इस एलिमेंट का इधर इमेज मिल रहा है और एक इमेज मिल रहा है, इमेज भी मिल रहा है ना, इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। और कितना इमेज मिल रहा है, 1 मतलब यूनिक। इसलिए कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ये एलिमेंट, लेकिन इस एलिमेंट का इमेज ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, यूनिकनेस की बात तो छोड़ दें। इसलिए एंटायर ये जो हमारा मैपिंग है वो नेवर बिकम अ फंक्शन। अगर साथियों कुछ ऐसा है, मान लिया जाए यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ पे डोमेन स्पेस में, यहाँ पे इमेज तो मिल रहा है, यहाँ पे भी इमेज मिल रहा है, यहाँ पे भी इमेज मिल रहा है, लेकिन डोमेन स्पेस के सिंगल एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज मिल रहा है, मतलब यूनिकनेस वाली प्रॉपर्टी फेल हो जा रही है ना। इमेज तो पास हुआ, यूनिकनेस वाली प्रॉपर्टी फेल हो गया, है ना। एग्जैक्टली 1 इमेज की जो बातें करता है वो साथियों फेल हो गया। इसलिए बोलेंगे कि ये जो इमेज, ये जो हमारा साथियों रिलेशन है वो कभी फंक्शन नहीं बन सकता। यस इट इज़ अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन, ठीक है साथियों। कुछ चीज़ को हम लोग और भी क्लैरिफाई करते हैं साथियों। इसको यहाँ पे देखिए, जैसे साथियों एक हमने क्या लिया, एक मैपिंग लिया। 2 रूल आपको याद रखना है, EU रूल, है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ द इमेजेस एंड यूनिकनेस ऑफ इमेजेस। इफ एनी रिलेशन और इक्वेशन होल्ड्स दिस एग्जैक्टली 2 प्रॉपर्टीज एट द सेम टाइम, है ना, एक ही टाइम पे दोनों कंडीशंस जो साथियों मैपिंग रखेगा, रिलेशन रखेगा, then such a mapping or relation
शुड बी 110% फंक्शन होगा 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 ही। ठीक है साथियों, अब देख लीजिए यहाँ पे साथियों, ये मान लिया जाए कि हमारा कोई मैपिंग दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखिए डोमेन के इस एलिमेंट का यहाँ पे इमेज मिल रहा है, इसमें भी इमेज मिल रहा है, लेकिन इस एलिमेंट का यहाँ पे इमेज ही नहीं मिल रहा है। यूनिकनेस की बात तो छोड़ दीजिए, इमेज मिला यहाँ पे और एक ही इमेज मिला, इसके कोरस्पॉन्ड डन, इसके कोरस्पॉन्ड साथियों इमेज भी मिल रहा है और कितना मिल रहा है, एक मिल रहा है। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे इमेज ही नहीं मिल रहा है ना, इमेज की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इसलिए डेफिनेशन बोलता है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का साथियों इमेज चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ये एग्जिस्टेंस ही फेल हो गया, इमेज की एग्जिस्टेंस ही फेल है साथियों। इसलिए ये जो मैपिंग है साथियों कभी भी फंक्शन नहीं हो सकता। तो बेसिकली फेल क्या हो रहा है कि साथियों इसमें प्रत्येक एलिमेंट का इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसकी तो बाद में ही बात करेंगे, इसमें इमेज की एग्जिस्टेंस ही फेल हो गई, दैट्स वाई दिस रिलेशन नेवर बिकम अ फंक्शन। ठीक है ना, या इसको साथियों हम क्या बोलें कि ये जो हमारा इक्वेशन है बेसिकली मैपिंग लिया है साथियों, वो हमारा फंक्शन नहीं है। नाउ कम टू द सेकेंड वन। साथियों देखिए यहाँ पे डोमेन में दो एलिमेंट हमने लिया है, इसके कोरस्पॉन्ड यहाँ पे कितना इमेज मिल रहा है साथियों, एक इमेज मिल रहा है। यहाँ से एक ही लाइन जा रहा है तो एक इमेज मिल रहा है, इमेज तो मिल रहा है, कितना लाइन पास हो रहा है, 1, तो यूनिकनेस है। तो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्ड इमेज मिला, एग्जिस्ट किया, और कितना इमेज मिला साथियों, 1 मिला। ठीक है, फिर इसके कोरस्पॉन्ड इस एलिमेंट के भी कोरस्पॉन्ड साथियों इमेज मिल रहा है ना, इमेज मिल रहा है, और कितना इमेज मिल रहा है साथियों, एक इमेज मिल रहा है, या यूनिकनेस है ना। तो इमेज एग्जिस्ट भी करा, इसके भी कोरस्पॉन्ड, इसके भी कोरस्पॉन्ड, और साथियों दोनों के कोरस्पॉन्ड एग्जैक्टली 1 इमेज मिला है ना। सो बेसिकली साथियों इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ द इमेज और यूनिकनेस ऑफ इमेजेस, मतलब इमेज एग्जिस्ट भी कर रहा है प्रत्येक एलिमेंट के कोरस्पॉन्ड, और कितना इमेज एग्जिस्ट कर रहा है साथियों, प्रत्येक एलिमेंट का 1। ये याद रखा जाए, प्रत्येक एलिमेंट की बातें चल रही है, प्रत्येक एलिमेंट ये दो कंडीशंस होल्ड करेगा। ये एक एलिमेंट ये है तो ये दोनों रूल होल्ड करेगा, ये भी एलिमेंट है तो ये दोनों रूल होल्ड करेगा। डैट मीन्स व्हाट, इमेज एग्जिस्ट भी करेगा साथियों और यूनिक भी हो। जैसे इसमें देखिए ये कर रहा था, ये भी कर रहा था, लेकिन साथियों ये नहीं कर रहा, इसलिए फंक्शन नहीं बना। इसमें ये भी एलिमेंट कर रहा है, ये भी एलिमेंट कर रहा है, जितने पॉसिबल एलिमेंट हैं डोमेन स्पेस के सारे कर रहे हैं, इसलिए साथियों इसमें इमेज एग्जिस्ट भी कर रहा है, यूनिक भी है। दैट्स वाई दिस रिलेशन और मैपिंग बिकम्स अ फंक्शन। ठीक है, इस पे आते हैं साथियों। यहाँ पे देखिए इस डोमेन का एक सिंगल एलिमेंट हमने लिया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इमेज एग्जिस्ट तो कर रहा है, कि एग्जिस्ट कर रहा है ना, 1 और 2 लाइन इससे निकल रहा है ना। तो इसको आप इनपुट बोल सकते हैं, इधर आउटपुट बोल सकते हैं, है ना। तो यहाँ से साथियों 2 लाइन मिल रहे हैं, है ना। इससे ये बात तो कंफर्म हो गई कि इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। क्या साथियों हो रहा है, इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इससे कितना लाइन निकल रहा है, 2। यानी एक जो लाइन चाहिए एग्जैक्टली 1 लाइन चाहिए, एग्जैक्ट प्रत्येक डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के कोरस्पॉन्ड एक इनपुट का एक ही आउटपुट मिलना चाहिए, एक ही इमेज मिलना चाहिए। तो ये जो 1 वाली बात है यहाँ पे ख़त्म हो गया, 1 नहीं है इसमें, 2 है, 2 मिला। 2 का मतलब है यूनिक, यूनिक मतलब एक वाला जो कंडीशन है वो ख़त्म हो गया साथियों। ठीक है, यानी यहाँ पे एक वाला जो कंडीशन है यूनिकनेस वाला वो फेल हो गया। ठीक है, डोमेन के एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज बन रहा है, इमेज बन रहा है, डन, एग्जिस्टेंस ऑफ इमेज इज़ देयर, डन, बट यूनिकनेस ऑफ इमेज इज़ फेल, है ना। इमेज एक ही बनना चाहिए था, वो साथियों फेल हो गया। इसलिए बोलेंगे कि ये रिलेशन कभी फंक्शन नहीं हो सकता। यस इट इज़ अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। मुझे उम्मीद है साथियों इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नाउ कम टू द फोर्थ वन। साथियों प्रत्येक एलिमेंट का देखिए, यहाँ से इस एलिमेंट से एक लाइन गुजर रहा है, गुजर तो रहा है कम से कम, तो साथियों इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, और एक ही लाइन निकल रहा है तो यूनिक भी है। फिर यहाँ पे आइए, इससे साथियों यहाँ से लाइन गुजर रहा है, मतलब इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, और कितना लाइन गुजर रहा है, 1, तो यूनिक भी हुआ। यहाँ से साथियों कितना लाइन गुजर रहा है, 1, तो इमेज एग्जिस्ट तो कर रहा है क्योंकि लाइन गुजर रहा है ना। आउटपुट आपको मिल रहा है, और कितना मिल रहा है, 1 लाइन गुजर रहा है, तो यूनिकनेस।
मतलब है कि साथियों इस डोमेन के इस एलिमेंट का भी इमेज एग्जिस्ट करा और एक इमेज हुआ, इसमें भी साथियों एक इमेज एग्जिस्ट कर रहा है और एक ही है ना इमेज एग्जिस्ट कर रहा और यूनिक भी है, इसमें भी साथियों इमेज एग्जिस्ट करा और कितना एक है ना यानी यूनिक भी है। तो साथियों इसमें देखिए इमेज एग्जिस्ट भी करा और इमेज इज यूनिक फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द डोमेन स्पेस, है ना। तो ये फंक्शन के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस रिलेशन बिकम्स अ फंक्शन। नाउ कम टू द लास्ट वन। साथियों यहाँ पे थोड़ा हम लोग सावधानी से काम करेंगे। जो डोमेन का जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा साथियों हम लोगों को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ये बोला है, ये कैसे चला है साथियों, एक्स के बारे में बात करता है कि डोमेन के, एक्स डोमेन है साथियों, डोमेन के प्रत्येक मेंबर है ना, एक्स स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, मतलब ये हमारा प्री इमेज है और डोमेन का मेंबर है। तो डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट के लिए हमको बोलता है इमेज जो मिलेगा साथियों, इमेज मिलना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। इमेज मिले साथियों और इसका मतलब यूनिक हो। ये डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का बोल रहा है, लेफ्ट टू राइट की बातें करता है, ठीक है ना, राइट टू लेफ्ट की बातें नहीं करता है। मतलब ये इधर से इधर को बातें करता है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इस साइड में क्या होना चाहिए साथियों, इमेज और एग्जैक्टली वन इमेज होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा और भी क्लियर करता हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है साथियों, सारा चीज़ इसी पे है बेस्ड करके। मुझे उम्मीद है कि एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो कभी भी लाइफ टाइम कभी भी नहीं भूल पाएंगे। फंक्शन जो बोलता है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इस साइड में क्या हो साथियों, इमेज बने, इमेज साथियों बने। और कितना इमेज बने, जैसे इसमें एक निकल रहा है, एक निकल रहा है, तो ये बोलता है एक ही बनना चाहिए जी, है ना। तो इधर से इधर हम लोग वर्क कर रहे हैं बेसिकली, है ना, x to y चल रहा है, फंक्शन रनिंग ओवर x to y। तो साथियों जो डोमेन का जो फंक्शन का जो प्रॉपर्टी है उसको याद रखिएगा, इट वर्क्स फ्रॉम x to y, लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट के सेट से राइट के सेट्स में जाता है। इस बात को याद रखा जाए कि यहाँ पे एक भी मेंबर खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। ये बातें बोलता है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज मिलना चाहिए साथियों, और इमेज भी मिलना चाहिए और प्रत्येक एलिमेंट का एग्जैक्टली वन इमेज मिलना चाहिए, ये फंक्शन बोलता है। और सारा गेम डोमेन पे है, डोमेन के एलिमेंट पे बातें हो रही है, इधर पे नहीं बातें हो रही है, ठीक है ना। इसमें अगर मान लिया जाए इधर साथियों इधर कोई एलिमेंट रह जाता है, कोई एलिमेंट रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर के सारे एलिमेंट, डोमेन के सारे एलिमेंट का इमेज मिल रहा है और यूनिक इमेज मिल रहा है, दैट्स वाई साथियों ये क्या है, फंक्शन बन जाएगा। इधर खाली रहे नहीं खाली रहे उससे मतलब नहीं है आपको, ठीक है ना। डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज एग्जिस्ट करे और एग्जैक्टली वन इमेज एग्जिस्ट करे, ठीक है, इसको याद रखना है। क्योंकि सर ये क्या है बेसिकली, तो साथियों हम लोग पढ़ेंगे एक चीज़, वन टू और इन टू फंक्शन क्या है, तो वहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ द फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे, सेकेंड लेक्चर में। तो वहाँ पे सारे चीज़ में साथियों अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा, ठीक है, कि रेंज क्या है, डोमेन क्या है, ऑन टू इनटू फंक्शन, मेनी वन, वन वन, सारे क्लियर करूँगा, कितने होते हैं काउंटेबिलिटी के साथ साथ। आज साथियों इस बेसिक्स को पहले आप अच्छे से क्लियर कर लें। साथियों यहाँ देखिए, इसमें ये फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन ये फुलफिल कर रहा है। फंक्शन के डोमेन में दो ही एलिमेंट है यहाँ पे साथियों, है ना, डोमेन में दो एलिमेंट है इसका, इससे एक ही लाइन पास कर रहा है, मतलब इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। इमेज तो बना क्योंकि इससे एक लाइन जा रहा है, और कितना लाइन जा रहा है साथियों, वन लाइन जा रहा है, यानी यूनिक हो गया, यूनिक मतलब वन। इसमें भी साथियों यहाँ से देखिए इमेज जा रहा है, मतलब इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, कितना लाइन जा रहा है, एक लाइन, इसलिए एक को यूनिक बोलते हैं। यूनिक मतलब साथियों अद्वितीय, अद्वितीय मतलब वन, एग्जैक्टली वन, है ना, इसको याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इधर तो एक भी एलिमेंट खाली नहीं रहा, डोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जिसका इमेज नहीं बन रहा हो। तो ये साथियों डोमेन के, है ना, प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है, एग्जिस्टेंस भी पास है और यूनिकनेस, प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज मिल रहा है, दैट्स वाई साथियों दिस रिलेशन इज फंक्शन। तो मुझे उम्मीद है साथियों ये आप कभी नहीं भूलेंगे और इस बात को डेफिनेटली आप याद रखना, ठीक है। ये डोमेन के सारे एलिमेंट का इधर इमेज मिल रहा है और प्रत्येक डोमेन के एलिमेंट का एक ही इमेज मिल रहा है, इसलिए ये फंक्शन है।
इससे हमको नहीं मतलब है, क्योंकि ये लेफ़्ट टू राइट फंक्शन का जो डेफिनेशन है साथियों, फंक्शन का डेफिनेशन वो एक्स टू वाई वर्क करता है, एक्स टू वाई। सारा गेम इस पे चलता है कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का इस साइड में इमेज होना चाहिए और एक इमेज होना चाहिए। तो इसको पकड़ के रखते हैं कि इसके सारे एलिमेंट की बातें हो रही है, इधर की नहीं बातें हो रही है ना। तो इसको याद रखिएगा, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, फंक्शन का डेफिनेशन बेसिकली वर्क किया है लेफ़्ट टू राइट। ठीक, मुझे उम्मीद है साथियों ये बातें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। 2 बातें मैंने क्लियर करा बहुत अच्छे से साथियों, जो मुझे लगता है कि फंक्शन का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो आप, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डोमेन के प्रत्येक एलिमेंट का अगर इमेज मिले और एग्जैक्टली 1 इमेज मिले साथियों, इमेज मिले भी, डोमेन के प्रत्येक मेंबर का इमेज एग्जिस्ट भी करना चाहिए, यानी मिलना भी चाहिए, और प्रत्येक एलिमेंट का एक ही इमेज मिलना चाहिए। जो मैपिंग रिलेशन या इक्वेजन साथियों ऐसा काम करता है, वो मैपिंग रिलेशन एंड इक्वेजन का एक अलग नाम हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साथियों फंक्शन। ठीक है, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन बेसिकली है क्या। साथियों तो बहुत बेसिक्स था और डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। साथियों ये जो चीज़ मैं लाया हूँ वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन टेस्ट साथियों, चाहे आप JEE की तैयारी कर रहे हों, IIT JEM की तैयारी कर रहे हों साथियों, नेट की तैयारी कर रहे हों, गेट के लिए, ये आपके लिए बहुत रामबाण काम करेगा। चाहे साथियों आप CUET या फिर किसी सेंट्रल या फिर साथियों किसी स्टेट यूनिवर्सिटी की भी तैयारी कर रहे होंगे, तो डेफिनेटली इट मेक्स यू मच मोर, आप ये कह लें कि एक सेटिस्फैक्शन साथियों आपको प्रदान करेगा, और डेफिनेटली प्रदान करेगा साथियों। So basically how one can recognize very easily a relation is a function or not। ठीक है, हम लोग मान लीजिए बिना ग्राफ ड्रॉ करके हम लोग कैसे इजीली पता कर सकते हैं कि कोई जो मैपिंग है साथियों ग्राफ प्लॉट करने के बाद कि वो फंक्शन है या नहीं। इसके लिए ये VLT आया साथियों। V स्टैंड्स फॉर द वर्टिकल, L फॉर लाइन, T फॉर टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोलता है? वर्टिकल मतलब साथियों उदग्र, लाइन मतलब रेखा, टेस्ट मतलब परीक्षण, उदग्र रेखा परीक्षण। क्या बोलता है? कहता है इफ़ वी ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन एंड इफ दिस लाइन यानी वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स, प्रतिच्छेद करता है किसको साथियों? द ग्राफ, है ना, जो गिवन ग्राफ होगा, इक्वेशन जो रहेगा साथियों उसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। उस ग्राफ पे साथियों एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ये साथियों वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे साथियों एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देता है, तो बोलेंगे ये जो हमारा रिलेशन है या साथियों इक्वेशन है या जो ग्राफ है वो हमारा फंक्शन बन जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैं बोलना चाहता हूँ कि साथियों जो हमारा इक्वेशन है, रिलेशन है, हम क्या करें साथियों उसका ग्राफ प्लॉट कर लें। साथियों मैं एक बात यहाँ पे लिख देता हूँ, और आप लोग चाहें तो इस ऐप का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। बहुत सारा ऐप है, ग्राफिंग कैलकुलेटर्स है, लेकिन ये ऐप कुछ ज़्यादा फेमस हुआ है साथियों, डेस्मोस ऐप। तो साथियों आप इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी खतरनाक से खतरनाक इक्वेशन साथियों आप बहुत ईजिली सेकेंडों में आप प्लॉट कर सकते हैं, है ना। डेस्मोस ऐप इसका नाम है। तो डेफिनेटली साथियों आप इसको यूज़ करें, और क्योंकि साथियों आपके काम को बहुत इजी बना देगा। अदरवाइज आप डिफरेंट पॉइंट्स लेके, है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल का लेके फिर आप काम करेंगे। तो चलिए साथियों, क्योंकि हायर मैथमेटिक्स में साथियों इस लेवल पे बहुत ही आपके अंदर फ्लुएंसी होना चाहिए ग्राफ प्लॉट वगैरह करने के लिए। चलिए हम लोग आगे काम करते हैं साथियों। ये मैंने हमने जो मैपिंग लिया साथियों रनिंग ओवर रियल टू रियल हमने लिया है। अदरवाइज आप भी कुछ और भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे ले लिया है, इन जनरल बातें कर दिया कि फंक्शन और मैपिंग रनिंग ओवर रियल टू रियल, है ना, सेट ऑफ रियल नंबर टू रियल नंबर लिया है। ठीक है साथियों, ये मैं इक्वेशन लिया हूँ या मैपिंग कह लें साथियों, या फिर आप रिलेशंस बोल लें, उसका मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। चेक कर रहा हूँ कि वर्टिकल लाइन टेस्ट जो एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्शन की बातें करता है वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं। जो वर्टिकल लाइन को फुलफिल करेगा, एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वो डेफिनेटली 110% फंक्शन होगा। साथियों इसको एक मैं आगे क्लियर करूँगा कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, 110% यू मस्ट बी श्योर। इसको साथियों आप श्योर हो जाएं
कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन नीड नॉट टू बी अ फंक्शन। ये हम लोग साथियों नेक्स्ट लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करेंगे। अदरवाइज एक पॉइंट याद रखिए कि वन मेनी इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। बहुत बेसिक्स बात है कि वन मेनी बोलता है साथियों डोमेन में एक एलिमेंट और इसमें उससे ज़्यादा, है ना, एक इनपुट का एक से ज़्यादा क्या मिल रहा है साथियों, आउटपुट मिल रहा है। तो इसलिए ये फेल हो रहा है क्योंकि इसका डोमेन की एक एलिमेंट का इमेज तो मिल रहा है लेकिन एक से ज़्यादा इमेज मिल रहा है ना, यूनिकनेस फेल हो गया साथियों। इसलिए ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। और इधर वन है इधर एक से ज़्यादा है इसलिए इसका नाम है वन मेनी। सो याद रखना है वन मेनी इज अ रिलेशन बट नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो ये दिस इज़ द वेरी बेसिक वन। वो रिलेशन होता है बट फंक्शन नहीं होता है अगर आप मेजर की बातें करें। ठीक है ना, और भी कुछ हम लोग साथियों और डिफरेंट फंक्शन के का ग्राफ प्लॉट करके चेक करेंगे कौन कौन होता है कौन कौन नहीं होता है, व्हाट इज़ द बेसिक रीजन है। ठीक है साथियों, यहाँ पे हम लोग आते हैं। देखिए साथियों मैंने कुछ इक्वेशन लिया है उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएंगे, फंक्शन और रिलेशन चेक करेंगे। और साथियों आपका कोई सुझाव हो कि सर कुछ और भी लेते या फिर like one can talk about relation is basically a subset of R2 RA क्रॉस B, a function भी सिमिलर कंडीशंस होल्ड करेगा। तो साथियों उस सब की बातें करें। बेसिकली होता क्या है, अगर आप हायर मैथमेटिक्स में बातें करें साथियों, JEE मेंस एडवांस या हायर मैथमेटिक्स में लाइक नेट वगैरह में बात करें तो बेसिकली रिलेशन क्या है, द कलेक्शन ऑफ द डबलेट, है ना, A क्रॉस B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसके इनपुट्स और आउटपुट्स का सारे कलेक्शंस लेते हैं, है ना। तो आप बोलेंगे प्री इमेज और इमेज का कलेक्शन लेते हैं। बेसिकली यही सारा चीज़ होता है। एक्स और वाई में भी आप वही करते हैं। ठीक है, एक्स क्या है साथियों, प्री इमेज है, वाई क्या है, उसका इमेज है, इसका कलेक्शन लेते हैं एक्स वाई करके। चलिए साथियों, मुझे उम्मीद है ये बातें बहुत सिंपल सी है और ये आप डेफिनेटली इसको अच्छे से समझते भी होंगे। नहीं समझ आएगा कुछ तो आप अपना क्वेश्चन रेज कीजिएगा साथियों। देखिए साथियों, ये वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स है। मॉड एक्स क्या करता है कि जो अगर आप मॉड एक्स की प्रॉपर्टी को अगर आप पढ़े हुए होंगे कि वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स कैसे बिहेव करता है साथियों, इट इज़ प्लस एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, है ना, या ऐसे भी कर सकते हैं माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस और इक्वल्स टू जीरो, है ना, ये वाला कंडीशंस। तो चाहे तो ये भी लगा सकते हैं, इसी को अलग भी ऐसे भी लिखा जाता है, अलग अलग ऑथर अलग अलग तरीके से लिखते हैं। एक्स इज़ ग्रेटर देन जीरो, एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो, तो इसको ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे साथियों तो एक्स इज ग्रेटर देन जीरो पे ये आ जाता है। व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो डोमेन इज व्हाट, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो देन वाई बिकम्स पॉजिटिव एक्स। इसमें साथियों आएंगे तो एक्स वाई इज व्हाट साथियों, वाई इज नेगेटिव ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो। और ये लिखने का मन है, अदरवाइज किसी के साथ कंबाइन कर दीजिए, एक्स इक्वल्स टू जीरो देन वाई ऑटोमेटिकली बिकम्स जीरो। तो साथियों ये वी शेप का एक ग्राफ बनता है। ठीक है, तो यही हमने लिया है पहला। तो साथियों y इक्वल्स टू मॉड एक्स है जो हमारा वी शेप का ग्राफ बनता है। नाउ हाउ वन कैन चेक वर्टिकल लाइन टेस्ट इज फेल्ड और पास्ड हेयर, कैसे करें। तो साथियों वर्टिकल लाइन बेसिकली क्या कहता है कि वर्टिकल लाइन जो हमारा ग्राफ प्लॉट हुआ, ये जो साथियों हमारा ग्राफ है, इस ग्राफ पे हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये वर्टिकल लाइन, और चेक करते हैं कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, है ना। मतलब देखिए ये जो हमारा x है, ये y है, ये हमारा डोमेन है। x क्या है साथियों, डोमेन, और y क्या देता है, रेंज स्पेस देता है, यानी इमेज देता है। इसको जनरली मैं CD लिख देता हूँ, कॉमन कोडोमेन स्पेस साथियों। तो यहाँ पे देखिए x का एक एलिमेंट है और यहाँ पे y पे इस पॉइंट पे y एक्सिस पे एक ही इमेज मिल रहा है। तो डोमेन के एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्ड एक इमेज मिल रहा है और इमेज भी मिल रहा है ना। इसलिए ये डोमेन फंक्शन के बेसिक प्रॉपर्टी को ये फुलफिल कर रहा है। यानी वर्टिकल लाइन साथियों अगर इसकी बातें करें, वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी वर्टिकल लाइन टेस्ट पास। अगर ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पास हो जाता है तो ऑटोमेटिकली रिलेशन बिकम्स अ फंक्शन और एवरी फंक्शन इज ऑलवेज अ रिलेशन। तो साथियों इससे ये फुलफिल हो गया। इसमें सिर्फ यही बात है कि साथियों ये जो डोमेन का ये एलिमेंट है और ये जो हमारा जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये जो पॉइंट है ग्राफ पे, ये बेसिकली यहाँ से मान लो साथियों आप x1 है तो इसका इमेज यहाँ पर f(x1) बन रहा है। यानी ये जो पॉइंट है वो x1, y1 या f(x1) है ना, x1, f(x1).
तो साथियों डोमेन के एक एलिमेंट का कितना इमेज मिला, 1 मिला, तो एक एलिमेंट का एक इमेज मिला। तो ये आप डायरेक्ट बोलेंगे सर ये तो डेफिनेशन को ही फुलफिल कर रहा है। बिल्कुल साथियों डेफिनेशन ही है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है वर्टिकल लाइन टेस्ट, है ना। इसी को एक अलग तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कि थोड़ा अच्छा से दिखे, है ना, इसके लिए कर दिया गया है। चलिए मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। साथियों ये क्या है, ये आपको पता है कि अगर आप इसको चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - x स्क्वायर प्लस माइनस के साथ। ये साथियों ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये y = √1 - x स्क्वायर होता है, और नीचे वाला साथियों √1 - x स्क्वायर नेगेटिव का होता है, ये पॉजिटिव का होता है। कंबाइन कीजिएगा तो पूरा सर्कल बनेगा। साथियों इसमें जब भी हम लोग वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, अब देखिए ये डोमेन का एक एलिमेंट, मान लीजिए डोमेन का एक एलिमेंट, लेकिन इसका दो इमेज मिल रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक इमेज f(x1) यहाँ पे साथियों कुछ और मान लीजिए, इसमें मान लेते हैं साथियों y1, और यहाँ पे इमेज मिला y2। तो यहाँ पे साथियों एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज मिल रहा है, एक ये इमेज मिला, एक इमेज मिला इस पॉइंट का। डोमेन एक्स एक्सिस है, डोमेन का एक एलिमेंट, और साथियों रेंज स्पेस ये हमारे पास कोडोमेन स्पेस। तो एक से ज़्यादा यहाँ पे क्या मिल रहा है, इमेजेस मिल रहा है। तो साथियों इसमें क्या है कि वर्टिकल लाइन तो 1 पे तो नहीं इंटरसेक्ट किया, एक से ज़्यादा पे इंटरसेक्ट कर दिया, इसलिए वर्टिकल लाइन फेल है ना। क्योंकि इमेज एग्जिस्ट तो किया साथियों, इमेज एग्जिस्ट तो किया, लेकिन यूनिकनेस फेल हो गया, एक से ज़्यादा इमेज दे दिया, इसलिए साथियों वर्टिकल लाइन यहाँ पे फेल हो रहा है। इसी बात को वर्टिकल लाइन, बेसिकली EU रूल ही वर्टिकल लाइन टेस्ट है, इस बात को याद रखें। तो ये फेल है तो साथियों फंक्शन फेल, लेकिन ये रिलेशन है। कल हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे कि वाई एवरी रिलेशन नीड नॉट टू बी अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज ऑलवेज अ रिलेशन। इसके बारे में साथियों हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। नहीं तो अभी थोड़ा देर इसको आप स्किप कर सकते हैं। x = y², दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला हैविंग माउथ अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस साथियों, ये वाला चीज़, ठीक है। इसको आप ड्रॉ कीजिए तो सर दो इमेज मिल रहा है किसका, ये जो हमारा x एक्सिस पे जो पॉइंट है, यानी डोमेन पे जो पॉइंट है साथियों, इसका दो इमेज मिल रहा है। अगर यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे एक इमेज y1, एक इमेज y2। तो इमेज एग्जिस्ट तो कर रहा है, लेकिन एक से ज़्यादा इमेज हो रहा है ना। दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो वर्टिकल लाइन टेस्ट जो 1 की बातें करता है, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए था, वो पास आउट नहीं हुआ। तो सर वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल, दैट्स वाई इट नेवर एवर बिकम अ फंक्शन, ठीक है। इसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर दें, आगे बढ़ते हैं। y = x², साथियों y ये भी हमारा पैराबोला है, इसका माउथ पॉजिटिव y एक्सिस से लॉन्ग होता है, x और y। साथियों इस पे वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ करें, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, मतलब डोमेन के, ये जो हमारा डोमेन है साथियों, और इसका जो इमेज मिला f(x) मतलब y, एक डोमेन के मेंबर का एक ही इमेज मिल रहा है, चाहे आप जहाँ पे भी ड्रॉ करें, एक का एक ही, एक का एक ही, एक का एक ही, एक का एक ही, हर एक पॉइंट पे साथियों डोमेन के प्रत्येक पॉइंट पे एक ही इमेज मिल रहा है। दैट्स वाई साथियों ये क्या है, इमेज एग्जिस्ट भी करा और यूनिक है, तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पास। वर्टिकल लाइन टेस्ट पास तो फंक्शन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, सो डन। नाउ कम टू दिस वन साथियों, ये तो इजी है। साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कीजिएगा तो चाहे कहीं पे भी प्लॉट कीजिएगा, कहीं पे भी प्लॉट कीजिएगा, एक ही पॉइंट, एक ही है ना, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ग्राफ को। तो साथियों ये वर्टिकल लाइन पास हो गया, इसलिए ये फंक्शन, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, सो डन। नाउ कम टू दिस साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी डिटेल से चर्चा करेंगे। इसको सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। और सिग्नम फंक्शन कैसे वर्क करता है साथियों कि x इज ग्रेटर देन 0 पे y = 1 होता है, x = 0 पे 0, x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0 पे -1। मैं इसको और भी डिटेल्स में थोड़ा सा साथियों में चर्चा करूँगा कि इसको इस तरह भी बिहेव करवाते हैं, इस तरह भी लिखते हैं, x/mod x भी लिखते हैं, है ना। mod x का बिहेवियर आपको पता है, +x होगा तो ये 1 बन जाएगा, when x इज ग्रेटर देन 0, 0 पे एग्जैक्टली 0 बनेगा। और साथियों अगर ये mod x -x हो जाएगा, x इज लेस देन 0 पे, तो वहाँ साथियों -1 आ जाएगा। तो ये बोथ आर द सिमिलर थिंग, है ना। चाहे इसकी बातें करें साथियों, इसकी बातें करें, बोथ आर सिमिलर। तो अलग अलग बुक में देखेंगे आप यही लिखा हुआ है या डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है।
तो ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पे है, जो आपको इजी लगे वैसे आप काम कीजिएगा। साथ ही इसमें भी सेम बात है, कहीं पे भी ड्रॉ कीजिएगा, कहीं पे भी ड्रॉ कीजिएगा, 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए साथियों ये वर्टिकल लाइन पास हुआ, वर्टिकल लाइन टेस्ट पास है, तो फंक्शन एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। नाउ कम टू दिस वन। साथियों mod x प्लस mod y इक्वल्स टू 1, ये क्वेश्चन कई बार आया, नेट का बहुत फेमस क्वेश्चन है। बेसिकली इस क्वेश्चन को उसने LPP में पूछा था, ठीक है। लेकिन अगर साथियों फंक्शन में आ जाए तो क्या करेंगे, तो सिमिलर बात है साथियों, वैसे ही कीजिएगा, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए, एक डोमेन के मेंबर का एक से ज़्यादा इमेज मिल रहा है ना। ये x है, इसका 2 इमेज मिला, एक y1 एक y2, तो एक x और एक से ज़्यादा इमेज है ना। तो इमेज तो मिला, लेकिन एक डोमेन के एक एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज, यानी यूनिकनेस जो है फेल हो गया, एक इमेज नहीं रह गया प्रत्येक एलिमेंट का, तो इस एलिमेंट का एक से ज़्यादा इमेज मिल रहा है। दैट्स वाई साथियों ये VLT फेल हो गया, क्योंकि वो बोलता है कि पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के लिए एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट्स वाई वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल। साथियों वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल, तो ये फंक्शन भी फेल। बेसिकली ये साथियों ऐसा वाला है, इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन है ना। तो ये फेल साथियों, इसके बारे में हम लोग कल और भी डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो साथियों मुझे उम्मीद है आज का जो मैंने ये टॉपिक लिया कि फंक्शन बेसिकली है क्या, कल हम लोग बहुत अच्छे से साथियों इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे कि रिलेशन और फंक्शन, रिलेशन को भी थोड़ा सा मैं साथियों और भी एक्सप्लोर कर दूंगा, और कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या रोल है और क्या नहीं है, और टाइप ऑफ द रिलेशन है या टाइप ऑफ द फंक्शन है, 1 मैनी मैनी, 1 1 1 1 2 है ना, इनटू, इस सब फंक्शन को मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा साथियों। और कल रेंज, डोमेन, रेंज निकालना, डोमेन स्पेस निकालना हम लोग बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, और रेंज स्पेस वगैरह को। तो कल का ये हमारा टॉपिक रहेगा साथियों, बेसिकली डोमेन, रेंज और टाइप ऑफ द रिलेशन एंड फंक्शंस लाइक 1 1 1 मैनी है ना, 1 2 इनटू फंक्शन, बाइजेक्शंस वगैरह, ये सारा चीज़ कल रहेगा साथियों। आज का लेक्चर कैसा लगा, आप फंक्शन को अच्छा से समझ पाए कि नहीं, वर्टिकल लाइन टेस्ट में आपके लिए मुझे लगता है कि इफ़ यू आर अवेयर ऑफ लाइक, अगर साथियों आपका फ्लुएंसी है, वन कैन ईजिली ड्रॉ द डिफरेंट ग्राफ्स, अगर आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अदरवाइज आप डेस्मोस ऐप का भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो साथियों अगर यूज कर पाएंगे तो ग्राफ इजी, मतलब अपने आप इजीली से प्लॉट हो जाता है, इसलिए मैं ये कह रहा था, ठीक है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, और जैसा भी आपको लगा, आप कैसा फील करते हैं इस लेक्चर के बारे में, तो आप लोग ज़रूर बताना। और किसी जनों की कुछ भी क्वेरीज हो दोस्तों तो आप लोग बताइएगा, या कहीं पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो वो भी साथियों आप लोग डेफिनेटली अपने साथियों कमेंट सेक्शन में इस बात को रखना। तो साथियों बहुत ही ज़्यादा लेट नाइट हो चुका है, और आज के लिए इतना ही साथियों, कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग बहुत बहुत अच्छे से रहें, मस्त रहें और जम के तैयारी करें, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही।